नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का सक्सेस माइंडसेट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप सभी इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, क्योंकि सक्सेस माइंडसेट चैनल पर यहाँ सभी प्रकार का एजुकेशनल दिया जाता है, यानी कि जैसे वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, इन सब का वीडियो आप सभी को मिलते रहता है। इसीलिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम सभी वेद यानी कि वेद के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा वेद होता है और कौन सा वेद में क्या होता है, यानी कि कौन सा वेद में कौन सा पूजा होता है और उसमें क्या क्या होता है, उन सभी के बारे में हम सभी जानेंगे। यानी कि एक शब्द में बोला जाए तो वेद की संपूर्ण जानकारी के बारे में हम सभी आज इस वीडियो में जानेंगे और एक ही वीडियो में वेद के बारे में संपूर्ण जानकारी के बारे में जान लेंगे। तो चलिए चलते हैं, वेद की संपूर्ण जानकारी के बारे में जानेंगे और देखेंगे। वेदों की संपूर्ण जानकारी। वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ है। इन्हें श्रुति जो सुना गया, श्रुति का मतलब जो सुना गया, कहा जाता है, क्योंकि इन्हें ऋषियों ने ध्यान और साधना के माध्यम से दिव्य ज्ञान के रूप में प्राप्त किया था। वेदों को ऋषियों ने नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने इसे अनुभव किया और शिष्यों को मौखिक रूप से दिया। यानी कि स्पष्ट होता है कि वेद को कोई भी ऋषि नहीं लिखा है, इसको बस अनुभव किया गया है और शिष्य को बताया गया है कि वेद में यह होता है, यानी कि जो भी होता है वेद में उन सब के बारे में बताया गया है। चलिए चलते हैं आगे। वेद की संख्या और नाम। वेद 4 हैं। वेद कितने हैं? 4। और इनका नाम देखेंगे और इन सभी के बारे में हम सभी जानेंगे। एक में है ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या होता है? ज्ञान और स्तुति। ज्ञान और स्तुति, इन सभी के बारे में अच्छा से चर्चा करेंगे। आप सभी इस वीडियो में बने रहें। 2 में यजुर्वेद। 2 में यजुर्वेद, यज्ञ और कर्मकांड। इसमें यज्ञ और कर्मकांड होता है। 3 नंबर में सामवेद, संगीत और भक्ति। इसमें संगीत और भक्ति का चर्चा किया गया है। 4 में है अर्थवेद। अर्थवेद यानी कि चिकित्सा, जादू टोना और नीति, इन सब के बारे में बताया गया है। चलिए चलते हैं और सब जानते हैं। 1 में है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद। प्राचीन का मतलब क्या होता है? पुराना। यानी कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसमें 1028 सूक्त हैं। सूक्त का मतलब क्या होता है? भजन। सूक्त का मतलब भजन होता है। इसमें 1028 सूक्त यानी कि भजन है। मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र आदि, यानी कि मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति है इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र आदि, यानी कि और भी हैं।
विश्व की सबसे प्राचीन कृति मानी जाती है, यानी कि ऋग्वेद को विश्व की सबसे प्राचीन कृति मानी जाती है। अब दो में और भी है। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान से जुड़ी जानकारी, ज्ञान और विज्ञान से जुड़ी जानकारी ऋग्वेद में ही मिलती है। दो में है यजुर्वेद, दो में कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद में ऊपर हम बता दिए हैं यज्ञ और कर्मकांडों से संबंधित है, यज्ञ और कर्मकांडों से संबंधित है। दो भाग, कृष्ण यजुर्वेद मिश्रित, यजुर्वेद मिश्रित और शुक्ल यजुर्वेद यानी शुद्ध। दो भाग कौन कौन से हैं? मिश्रित और शुद्ध। मंत्रों के साथ साथ उनके प्रयोग की विधियां दी गई है, यानी कि यजुर्वेद में यज्ञों का महत्व और उनके प्रयोग विधियां की मंत्रों के साथ साथ उनके प्रयोग की विधियां दी गई हैं, और यज्ञों का महत्व और उनके फल बताए गए हैं, यानी कि यज्ञ करने से क्या क्या होता है, उनका क्या क्या महत्व है और उनसे क्या क्या फल मिलता है, इन सभी के बारे में बताया गया है। 3 में है सामवेद। 3 में कौन सा वेद है? सामवेद। सामवेद में क्या क्या होता है अब हम सभी इसके बारे में जानेंगे। इसमें ऋग्वेद के ही मंत्रों को संगीतबद्ध किया गया है। संगीतबद्ध का मतलब संगीत यानी कि सॉन्ग। इसे भारतीय संगीत का मूल स्रोत माना जाता है। इसे भारतीय संगीत का मूल स्रोत माना जाता है। किसको माना जाता है? सामवेद को। इसमें 1875 मंत्र है। इसमें कितना सा मंत्र है? 1875 मंत्र है। सामवेद में कितना मंत्र है? 1875 मंत्र है। मुख्य रूप से गान यानी कि गान संगीत पर केंद्रित है। सामवेद संगीत पर ही केंद्रित है। 4 में कौन सा वेद है? अर्थवेद। 4 में कौन सा वेद है? अर्थवेद। इसमें जादू, चिकित्सा, औषधि, तंत्र मंत्र और नीति से संबंधित जो भी बातें हैं वो सभी अर्थवेद में बताया गया है। और भी है गृहस्थ जीवन, समाज और राजनीति की भी बातें बताई गई है। किस वेद में? अर्थवेद में। यह आयुर्वेद का मूल स्रोत माना जाता है, यानी कि आयुर्वेद का मतलब औषधियाँ होता है शायद। वेदों की रचना और शाखाएं। अब वेदों और रचना की शाखाएं। प्रत्येक वेद की कई शाखाएं हैं, यानी कि प्रत्येक वेद यानी कि सभी वेद का अपना अपना शाखाएं हैं। 4 भागों में विभाजित है। यह कितनों भागों में विभाजित है? 4 भागों में विभाजित है। कौन कौन सा? अब वो हम देखेंगे। एक में है संहिता यानी कि मूल मंत्र। बी में है ब्राह्मण ग्रंथ, कर्मकांड और यज्ञ विधि। आरण्यक यानी वनवासी साधकों के लिए दर्शन, यानी जो वन में रहते हैं उनके लिए आरण्यक में बताया गया है। उपनिषद आध्यात्मिक ज्ञान। उपनिषद में आध्यात्मिक ज्ञान बताया गया है। वेदों की भाषा और संरचना। वेदों की भाषा और संरचना। वेदों की कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है, क्योंकि वेद, पुराण, महाभारत, रामायण यह सभी संस्कृत भाषा में ही रचा गया है। मंत्रों में छंदों का उपयोग यानी गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप,
जगती आदि के बारे में बताया गया है। गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक रूप से संकलित है। गुरु और शिष्य का वेदों में ही मौखिक रूप से संकलित बताया गया है। वेदों का महत्व अब जानेंगे। वेदों का क्या क्या महत्व है। वेदों का महत्व। हिंदू धर्म के सभी ग्रंथ रामायण, महाभारत, गीता यानी भागवत गीता, पुराण वेदों से प्रेरित हैं। यानी कि जैसे रामायण है, महाभारत है, गीता है, पुराण है, यह सभी किससे प्रेरित है? वेदों से ही प्रेरित है। इसमें धर्म, दर्शन, विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा का मूल आधार है। यानी इन सभी का आधार कौन सा है? वेद ही है। भारतीय संस्कृत परंपरा और अध्यात्म का केंद्र है। भारतीय संस्कृति यानी कि भारतीय संस्कार का और परंपरा अध्यात्म का यह केंद्र है। कौन? वेद ही। संक्षेप में यानी कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? वेद यानी संक्षेप का मतलब क्या होता है? निष्कर्ष। क्या होता है? निष्कर्ष। यानी कि वेद हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ है और उनमें ब्रह्मांड, देवताओं, जीवन, यज्ञ, संगीत, औषधि और अध्यात्म का व्यापक ज्ञान है। वेद का संपूर्ण जानकारी समाप्त हुआ। आप सभी बताइए कि आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।